देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास, अब शांत रहो बेटा, एक शंकु है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक दे रहा है 10.5, यानी 2r की जो वैल्यू है वो 10.5 है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी L का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर। L कौन सा, यानी ये वाली लंबाई, इसको L से बताते हैं, इसका मान दिया है 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी फार्मूला बनेगा पाई आर एल, मान तो रख दें आराम से आ जाएगा। ठीक, पाई का मान 22/7 सबको पता है, आर का मान यहां से निकालोगे कितना आएगा, ठीक है 10.5/2 कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा 10.5/2 और गुणे उसके बाद चाहिए क्या, यल चाहिए, यल का मान दिया 10। ठीक, इससे कटा दो इसको, ये 11 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 7 है, 15 7 105 होता है ना, यही होगा। अरे 7 से 15 बार में कटेगा ना ये। ठीक, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल करके आ गया 15, मात्रक क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर भुजाएं हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा, ये मात्रक निकल करके आएगा। इतना आसान नहीं आ रहा था, हाँ अच्छा 11 है अभी, सॉरी ये 11 छूटा हुआ है ना। 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 165, सॉरी कुछ बुक में और गलती दे दिया है ना, यही आंसर दिया है, कुछ और दिया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा भाई, ये वाला भी आएगा और ये ऊपर वाला भी आएगा। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पहले तो पाई आर एल होगा और प्लस ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यही ना। बहुत करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन ले लें, पाई और आर को कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर बनेगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, यल का मान दे रहा है 21 मीटर और आधार का व्यास दे रहा है 24 मीटर। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का मान दिया है 24, 2r का मान, और यल का मान दे रहा है 21 दे रहा है ना। तो इसमें हम लोग को त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा 24/2, 12 आ गया। ठीक है, अब मान को रख देंगे सबके। ठीक, इसका मान जो दिया हुआ है पाई का 22/7 रख लो, आर का मान कितना है 12 रख लो, यल का मान कितना है 21 और प्लस 12। ठीक, ये 22/7 गुणे 12 और ये कितना होगा 33। बेटा इसको पाई ही रहने देते तो अच्छा रहता है ना, आ जाएगा, गुणा कर लोगे लोग। चलो तो गुणा कर लेना, जो आंसर आएगा बना लेना आंसर। गुणा करने के बाद 8712 और बटे में 7, ठीक भाग दे दिया जाए, 7 एकम 7
बचेगा 1, 17, 7 दूना 14, ठीक। बचेगा उसके बाद कितना 3, तो 3 बचेगा, तो 7 चौक 28, फिर बचेगा 3 और 7 चौक 28, 10 बचेगा, तो हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 के बाद 7 7 49, ठीक। सर वो ऊपर ऐसे करेंगे ना, तो जो ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो भागफल से इसका अरे समझ गए बेटा, तो आप वैसे रखा लो, चाहे वो क्या मतलब भिन्न में रखने के लिए कह रहे बोलो ना, सर वो 5/7 तो 5/7 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा कितना 4/7 4/7, ठीक। यही कर रहे हो लोग ना, मीटर स्क्वायर। आप यहीं पे क्या काम करते लोग, एग्जाम में करना लो क्या, इन पाई को, ये जो दिख रहा है ना 22/7, उसको पाई ही रहने देना, और ये बन रहा है 12 और 33, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, और 12 तिया 36 और 3 39, ठीक। यानी इतना आंसर देना एग्जाम में, अगर तुम लोग कैलकुलेशन करना हो तो, ठीक। ये वाला जो प्रोसेस है नीचे वाला, इधर की तरफ मत भागना, ठीक। क्योंकि पाई का मान रख करके गुणा भाग करने में बाई चांस का मिस्टेक हो जाए तो आंसर गलत हो जाएगा, और वहीं तक रखोगे तो भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक। यानी ये भी क्या है, मीटर है, तो मीटर में ही मीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। ये भी एक क्षेत्रफल ही है जो उसी का, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा है सबको, बहुत ईजी है। मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए तब तो। 11.4 पे आए, अच्छा चलो बेटा सब आ जाएगा, घबराओ मत, ठीक। आ रहे हैं नंबरिंग से करते हुए। कह रहा है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक कोई शंकु है और कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है भाई, 2a पाई r l का मान जो दिया हुआ है वो 308 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई, और इसका कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यल का मान बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए, देखते हैं क्या क्या ज्ञात करना है भाई। पहला कह रहा है आधार की त्रिज्या, यानी r का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी तो मैंने बताया वहां पे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा, है ना। चलो मान को रखते हैं, पाई आर एल का मान इतना है, जिसमें एल का मान इतना है, ठीक। इसी चीज को लेकर चल जाते हैं हम लोग हल में, ठीक। पाई आर एल बराबर दिया है 308, जिसमें पाई का मान 22/7 होता है, आर तो ज्ञात नहीं है, एल का मान दिया है 14 ना, बराबर 308, ये 7 दूना 14, ठीक। अब ये 2 और 22 नीचे भेजेंगे, बच जाएगा आर, 308 बटे में हो जाएगा 2 गुणे 22, ठीक। 11 से कटाएंगे 11 दूना 22, 11 से कटाएंगे 11 दूना 22, बचेगा 8, तो 88, यानी 11 × 8 = 88। ये 2 और ये 2 4 बनेगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। यानी r का जो मान निकल करके आ गया वो 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। किसी कोई आपत्ति? चलो जब आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पहला क्वेश्चन में तो आंसर मिल गया, कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मान रख देते हैं, ठीक। यानी इसके आगे मान रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास है ही, पाई का मान 22/7, आर का मान 7। देखो बेटा पाई का मान तभी रखना क्वेश्चन में जो
आर या इधर के अंदर का जो मान है वो 7 का गुणज मिल जाए। अगर 7 का गुणज मिलता है तो ये पाई का मान 22/7, जिसमें 7 से वो कट जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग आर का मान 7 दिया, यहाँ यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ 7 हो गया। एल का मान कितना है? एल का मान 14 है और आर का मान 7 है ना। ये 7 से 7 कट गया और ये 22 और गुणे हो जाएगा 21। ठीक, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 2 44 ना। 21 दूना 42, ठीक, और 21 दूना 42 और 4 बनेगा ना। ठीक, 6, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा भाग नहीं आता है जी हमें। ठीक, इसीलिए हम क्या काम करते हैं, यहीं तक ला के छोड़ देते हैं। लो करो, अब मैथ आता, गुणा भाग थोड़ा नहीं आता। ये चल रहा है कैमरा भाई, शर्मा नहीं रहा है तो क्या हुआ? तो उसमें गलत क्या है? जो है सो है ना। अब ये मत सोचना कि इसको कटा हट का मतलब कट करके हटा देंगे, ये सब ऐसे ही रहेगा। चलो देखो आगे, इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ना। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ये शंकु के आकार का एक तंबू है, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा है, यानी ये ऊंचाई दे रहा है 10 मीटर। ये वाला यश का मान दिया है 10 मीटर और उसके आधार का त्रिज्या 24 मीटर है, यानी ये वाला पोर्शन 24 दे रहा है। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है? ये दिया हुआ पोर्शन हो गया, ये आर का मान इतना हो गया, एच का मान दिया है 10 मीटर और ज्ञात करना है भाई, ज्ञात कीजिए। ये हो गया सबका। क्या हो गया जी? चलें आगे। चल, अब इसमें ज्ञात क्या करना है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यल का मान कितना होगा, ये वाली लंबाई। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 रुपये मीटर के स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, यानी 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुल लागत ज्ञात करना है। कुल लागत 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 70 रुपये है। ठीक, तो पूरा का पूरा जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसकी लागत कितना होगा, ये बताओ मुझे। ठीक है, ये कैनवास का मतलब है, अगर मान लेते हैं कि देखा जाए तो इसी टाइप का ही शंकु बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप का। तो शंकु बनाने का मतलब है कि अगर इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, तो कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होता है। ठीक, और जो कपड़ा होता है तो इसी को तो बनाने में लगा हुआ है, नीचे तो कपड़ा नहीं लगा है, तो नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो कैनवास में यानी जो कैनवास होता है, जो कपड़ा होता है, ये ऊपर वाला लगा है, उसी को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए मुझे? पाई आर एल चाहिए, और पाई आर एल निकल जाएगा तो जितना आएगा उसमें 70 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का लागत है 70 रुपये।
तो जितना मीटर आएगा उसका लागत कितना आएगा, 70 रुपये का गुणा कर देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। तो देखो पहले यल तो निकालो। तो हमने क्या बताया था, एक रिलेशन समझाया था आर यल और एच के बीच में। क्या समझाया था, मैंने ये बताया था कि यल का स्क्वायर जो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो आर का मान दिया है 24 और यल का ये एच का मान दिया है 10। ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, इसका मान होगा 576 ना, और इसका हो जाएगा 100, यानी कितना आएगा 676 और ये यल स्क्वायर। तो यल का जो मान आएगा वो आ जाएगा 26, यानी इसको हम लोग स्क्वायर रूट में कर लें 6 7 6 को, तो यल का मान आ जाएगा 26 निकल करके। क्लियर। अगर यल का मान 26 आ गया तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पाई आर यल, और पाई आर यल का मान कितना होगा वही ज्ञात करना है। ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर यल। अब एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने क्या बताया कि जो पाई का मान तभी रखेंगे जब आर या एल का जो मान है वो 7 का गुणज मिले। आर का मान जो है वो 24 है, 7 का गुणज है ही नहीं, और यल का मान 26 है, वो भी 10 का गुणज, 7 का गुणज नहीं है, तो रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस मान रख दो। यानी पाई को पाई रहने दो, आर का मान 24 रखो और इसका मान 26 रखो। गुणा करने आता है ना, 24 गुणे 26, ठीक, और पाई। इतना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब लागत निकाल लें। लागत, तो लागत में क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 70 रुपये है। तो इतने मीटर स्क्वायर का लागत कितना आएगा, ये मीटर स्क्वायर है तो 70 का गुणा कर देंगे उसमें, यानी आंसर कितना हो जाएगा 24 गुणे 26 और गुणे पाई और गुणे 70। अब देखो 7 का गुण 70 का गुणा, यानी इसका गुणज मिल गया 7 का, यानी यहाँ पाई का मान चाहो तो रख लो। कितना, ये 24 गुणे 26 गुणे 22 बटा में 7 और गुणे 70, ये कटेगा तो आएगा 10। ठीक, यानी हो जाएगा 24 गुणे 26 गुणे 210, सॉरी 220। अब इतना का गुणा करना है, जो आएगा वही रुपया हो। क्या हुआ, गुणा नहीं आता है हमें, अब गुणा करना आपका काम। बेटा आप साइंस पढ़ते हो क्या बस, कि क्लास 10 9th में नहीं हो, 9th में ही हो? अच्छा, मैथ नहीं पढ़ती हो? बैठो। अब आया जी पीछे कि अभी नहीं आया, फिर से बता दें। बाईस चौक को हो जाएगा 88 और 22 चौको 88, 22 दूना 48, 22 दूना 44 और 8 52 और 26। कितना रुपया आ गया? बहुत बड़ा बनवाया है ना, क्या करोगे लोग? 70 रुपया मीटर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो रहा है। कितना आया? हाँ हाँ 8। लो बहुत महंगा पड़ा जी इसको तो, तंबू बनवाना। क्या चीज़? नहीं, किडनी नहीं बेचा होगा। आज की डेट में करोड़ करोड़पति पड़े हुए हैं कि उसके आगे 2-3 सोने वाले पड़े हैं भाई लोग।
हाँ तो तुम लोग अभी तो लाइन में हो ना, अभी लाइन में लगे हो। अब लाइन से बाहर निकलोगे तब तो यहाँ तक पहुँचोगे लोग, अभी तुम लोग उसके नीचे पड़े हो लोग। चलो देखो आगे 5वां क्वेश्चन। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर कि इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई का मान 3.14 लेना है। बेटा क्या होता क्या है, जैसे हम लोग जाते हैं शर्ट बनवाने या कपड़ा बनवाने जाते हैं ना, तो मार्केट से तो हम लोग जाते हैं तो 1 मीटर 2 मीटर जो भी कपड़ा लगता है वो लेकर चले जाते हैं। आज जब टेलर के पास पहुंचते हैं तो क्या काम करेगा, वो कैंची लेकर के उसको काट काट करके जोड़ता है, डिजाइन देता है, उसमें कुछ कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। ठीक, वही जो एक्स्ट्रा निकल जाता है उसको क्या काम करता है, वो तो वेस्टेज में डाल देता है। और इसी में ये चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाला एक शंकु बनाना है। समझना, ये शंकु है और इसकी बता रहा है कि ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, यानी यहां से यहां तक ऊंचाई 8 मीटर का दिया हुआ, और आधार की त्रिज्या यानी ये दिया हुआ 6 मीटर। अब ये शंकु जो है वो इस टाइप का तंबू बनाना है, ठीक है, यानी इतना मीटर दिया हुआ तो एक तंबू बनाना, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में लगाए थे हम लोग। ठीक, और इसमें कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है, और तिरपाल सोचो किसके ऊपर लपेटना है, तो तिरपाल तो लपेट पाएंगे नहीं डायरेक्टली। ठीक, तिरपाल कैसी है, वो तिरपाल है आयत के आकार का, जिसमें बता रहा है क्या कि इसकी चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ये कितना लंबाई है ये पता ही नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने, चाहे हम बहुत छोटे हों और चाहे बहुत बड़े हों, कपड़े की जो हाइट होती है अप्रॉक्स लगभग 1 मीटर की होती है। हाइट 1 मीटर की रखी जाती है। ठीक, हाइट का मतलब चौड़ाई कपड़े की, लंबाई तो न जाने कितना लंबा होता है ना। तो अब लंबाई अगर हमारी बहुत ज़्यादा होगा, कहीं 6 फुट 7 फुट का भी हो जाए, ठीक है, तो वो मेंटेन कर लेता उसी कपड़े से, है ना। तो उसी तरह से इस पर अब तिरपाल है, अब तिरपाल लगाना है, तो भाई 3 मीटर का अगर ऐसे लपेटेगा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 मीटर तो हाइट है इसकी। अगर ऐसे रखेगा तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 मीटर चौड़ाई है। तो कहीं ना कहीं टेलर क्या काम करेगा, काट करके इसको शेप देगा, है ना। तो ये लंबाई कितनी होगी उसको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, और क्या रहा इसमें, कितनी लंबाई है, और यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर जो तिरपाल है ना, वो क्या होता है कि नुकसान हो जाता है, वो उतनी ज़रूरत पड़ जाती है फिर से, यानी वो कम पड़ जाता है। तो पहला काम करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तिरपाल का। ठीक, क्यों निकालते हैं, तिरपाल किस टाइप की है, आयत के आकार की होगी, तो जो इसमें लग रहा है तिरपाल वो यही वाली तो तिरपाल है। इसका मतलब है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बस इतना ही है क्वेश्चन में, यानी ये आयत के आकार का जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है शंकु के आकार का क्षेत्रफल, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस वहीं 20 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक, वहीं एक्स्ट्रा चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि वो कटाई छटाई में ख़त्म हो चुका है। तो देखो, तो पहले इसका यल निकाल लो। यल कैसे निकलेगा, मैंने एक रिलेशन समझाया था, याद है क्या, पाइथागोरस प्रमेय ना। चलो, हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, तिरपाल की लंबाई ज्ञात कीजिए मैं लोगों को ज्ञात करना है भाई तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई ये ज्ञात करना है। ठीक, इसको हम लोग कैपिटल यल मान लें, क्योंकि इसको स्मॉल यल माने हैं, उसको भी कैपिटल स्मॉल मान लेंगे, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कौन सी लंबाई ज्ञात करना है,
तो इसको कैपिटल मान लेते हैं, इसको स्मॉल मान सर लेते हैं। एक दो मान लीजिए। हाँ, 1 2 मान लें, चलो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, कोई आपत्ति? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम करते हैं, पहले यल निकाल लेते हैं, यानी L1। तो L1 निकालेंगे तो h का स्क्वायर और r का स्क्वायर का योगफल के बराबर होगा भाई। तो r का मान दिया है 6 और h का मान दिया है 8, कितना आएगा 36 और ये 6400 आएगा का, यानी L1 का स्क्वायर बराबर इतना, तो L का मान हो जाएगा 10, है ना, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई निकल करके 10। अब क्या काम करते हैं, तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि शंकु आकार जो तंबू बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो निकाल लेते हैं। देखो शंक्वाकार तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, फार्मूला पाई आर एल। पाई का मान 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, और आर का मान कितना है, आर का मान दिया है 6 और उसके बाद यल का मान कितना है 10। क्लियर? 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 31.4 होगा और गुणे 6 चौको 24 और 6 कम 6 2 8 और 6 18, कितना आएगा, एक अंक पे दशमलव, है ना। ये सब मीटर में है तो ये भी मान आ गया मीटर, ठीक है, स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़ता हूं, है ना। अरे अभी आंसर कहाँ आया, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओ ये समस्या रह गई बेटा। ये शंकु है, ठीक है, ये इसी शंकु के आकार का तंबू बना है। मान लो मैंने तंबू बना दिया, सुनो, ये तंबू मैंने बना दिया शंकु के आकार का, ठीक। इसके ऊपर क्या काम करना है, प्लास्टिक लगाना है, ठीक। प्लास्टिक की लंबाई नहीं पता है लेकिन चौड़ाई पता है कि 3 मीटर चौड़ी है। इसकी हाइट 10 मीटर की है, सॉरी तिर्यक लंबाई दिया हुआ 10 मीटर। अगर मैं तिर्यक भी ऐसे लगाने स्टार्ट करूंगा इसमें ना, क्या चीज, प्लास्टिक, तो नहीं लगेगा। रीजन क्या है कि प्लास्टिक की चौड़ाई कितनी मीटर दे रहा है, 3 मीटर, यानी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर करके 3 बार लगाते तो जाकर काम करता। तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है कैसे लगाना है नहीं लगाना है, बस बात यह है कि इसका जितना पृष्ठ होगा उसी पृष्ठ पर तो तिरपाल लगेगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसी पर तो तिरपाल लगाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। अब प्लास्टिक लगाएंगे कितना, प्लास्टिक उतना ही लगाएंगे जितना इसका क्षेत्रफल है, प्लास्टिक उतना ही लगेगा जितना शंकु का क्षेत्रफल है। आज जब शंकु का क्षेत्रफल पता ही हमको, तो प्लास्टिक का क्षेत्रफल उतना ही होगा ना जितना शंकु का क्षेत्रफल है, तो प्लास्टिक का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। लेकिन प्लास्टिक है किस टाइप में, आयत के आकार का, तो प्लास्टिक के आयत के आकार के, तो आयत के आकार का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु के आकार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके क्या होगा, बराबर होगा। बस यही तो करना है, ठीक। अब आयत के निकाल लेते हैं। आयताकार प्लास्टिक ही है कि कुछ और है, तिरपाल ही है ना, हाँ तिरपाल, आयताकार तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, L2 और गुणे 3 यानी 3L2। अब बताओ ये वाला क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल तो दोनों बराबर होने चाहिए,
नियम था। ठीक, और इसमें एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, कह रहा है कि तिरपाल में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी 20 सेंटीमीटर तिरपाल और चाहिए। ठीक, तो और चाहिए का मतलब है कि इसमें जितना मान दिया उसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। ठीक, क्या काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, देखो ध्यान से। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों अगर हम लोग, ठीक है, निकालते हैं, लंबाई चाहिए हमको, तो क्या काम करते हैं, ये भी मीटर में है, वो भी मीटर स्क्वायर में है, हालांकि वो दशमलव भी दिया हुआ। ठीक, अब क्या काम करते हैं, प्रश्नानुसार। क्यों जरूरत पड़ेगी बता रहा हूं, इससे अगर भाग देंगे ना तो एक कटेगा नहीं, देखना, देखो 3 से कट रहा है क्या, 8 4 12, 12 और ये भी 3 से तो कट जा रहा है। ठीक, तो देख लो कटा के, पहले उसके बाद जो मान आया उसमें 20 सेंटीमीटर की जरूरत एक्स्ट्रा, उसको जोड़ करके एक सिंपल मान बनाएंगे, यानी हो जाएगा 3L2 बराबर हो जाएगा 18 और ये 8 दशमलव, यानी 188.8, भाग दे दो, कितना आएगा, हाँ 4 ही है। L2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से भाग दें, 188.4, 3 से कटाएंगे, 3 छक 18, ठीक, फिर 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 8 है 24। ठीक, अब ये कितना कट गया, लेकिन अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है, ये दे रहा है 62.8 आया है ना, तो 62.8 का मतलब 62 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। ये नहीं दिख रहा है, दशमलव के बाद अगर अंक दिया तो उसके बाद हम लोग दशमलव लगा सकते हैं, उस 0 लगा सकते हैं, तो ये लगभग इतना मीटर स्क्वायर है। तो जिसमें ये मीटर में होता है, ये मान अगर देखा जाए तो सेंटीमीटर का वाला होता है, दशमलव में लिखा है ना, अगर न्यूमेरिक में लिखा जाए तो सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो अगर 20 सेंटीमीटर और जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा, ये 63 मीटर हो जाएगा, ये सॉरी मीटर हो जाएगा। क्लियर, और आंसर में आपका 63 मीटर ही दिया होगा, देख लेना। ठीक है, तो तिरपाल की लंबाई हो जाएगी, की लंबाई यानी 62.80 प्लस 0.20 तो हो जाएगा 63 मीटर। वही लॉजिक था लास्ट में, क्योंकि उतना ही की जरूरत थी ज़्यादा। चैप्टर जितना दिया हुआ है ना उतना इजी दिया हुआ है, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े जी। आपके चैनल का नाम ब्रेन लैब है ना? हाँ, नहीं मिला है का, सर मेरे को मिल गया, तो ये पूछ रही थी तो। ये है पूरा। कुछ समय के बाद हो सकता है तो इसका नाम चेंज करेंगे, बहुत बड़ा नाम हो जा रहा है ना, कहाँ से रखा हुआ है ब्रेन लैब, बस इतना छोटा सा नाम। और छोटा करेंगे। हाँ, नाम बहुत खतरनाक रखे है ना, रीजन, ब्रेन रख दीजिए, ब्रेन हो गया। केवल ब्रेन रख दें, नहीं नहीं, और छोटा नाम रखेंगे। हाँ, मेरे नाम से बहुत सारे हैं चैनल, सर जिस पे आप 9th क्लास में डालते हैं वो चैनल बताइए। दोनों सब एक ही पे चलता है, अलग अलग नहीं है। चलो इरेज करें।
चलो क्वेश्चन देखो अगला। शंकु के आधार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। शंकु के आकार का कोई गुंबद है कि तिर्यक ऊंचाई यानी L का जो मान दे रहा है और व्यास दे रहा है यानी यहां से यहां तक, इसका जो L का मान दे रहा है वो 25 मीटर है और ये व्यास जो दे रहा है वो 14 मीटर है। त्रिज्या का मान कितना होगा? 7 मीटर। कह रहा कि इसके पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए। यानी 100 मीटर जब सफेदी करवा रहा है तो 210 रुपए लग रहा है। कितना? 100 मीटर की जब सफेदी करवा रहा है तो लग कितना रहा है? 210 रुपए। ठीक, तो 1 मीटर का कितना आएगा पता है? 100 का भाग दे दोगे इसमें तो कितना आएगा? 2 रुपए 10 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो लगवा रहा है सफेदी। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। कह रहा है कितना? 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करवा रहा है तो लग कितना रहा है? 210 रुपया। क्लियर? तो 1 मीटर स्क्वायर जब सफेदी करवाएगा तो कितना लगेगा? 210 में आप 100 से भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो कितना आएगा पता है? 2.1 आएगा इतना रुपया। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके ऊपर सफेदी करवाना है। सफेदी का मतलब इसका पाई आर एल निकाल कर उसमें इतने से गुणा कर देंगे। ठीक, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। क्या होता है फार्मूला? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान कितना है? 25। ये खत्म हो जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55। ठीक, यही है 55 और इतना मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? और खर्च निकाल लेते हैं सफेदी कराने का व्यय। ठीक, तो कह क्या रहा है कि जब ये कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर तो लग रहा है 210, तो 1 मीटर कर रहा है तो कितना रुपया लग रहा है? यहीं पे लिखेंगे इसको। ठीक है, लिख देंगे नीचे, ये वाला पोर्शन को उठा करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना रुपया है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा? 2.1 रुपया है। ठीक, तो अब निकालना कितना मुझे? 550 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना। ठीक, आप क्या काम करना, इस चीज़ को यहाँ लिख लेना। ठीक, ये आ गया आंसर। इसके बाद लगना, फिर उसके बाद ये कराने का व्यय निकालेंगे तो 550 आएगा और उसमें क्या काम करना है? 2.1 का गुणा कर देना। ठीक, तो यानी ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी 21 5 कितना होता है भाई? 20 5 100, 21 5 105 और 21 5 105 और 10 115। इतना रुपया आएगा का? ठीक है, तो ये खर्चा निकल करके आ गया। अब समय परमिशन नहीं दे रहा है, तो जब समय परमिशन नहीं दे रहा है तो हम भी परमिशन हम नहीं देंगे अब आप सबको। अब लगा करके सवाल आओ। अब एक काम करना, कल प्रयास करना कि तुम लोग खुद क्वेश्चन पूछना और मैं बताऊंगा, लगा करके आओ। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आकर के मैं क्लास में पूछूं कि बेटा बताओ कौन सा बताएं।